दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी और खुशखबरी आई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सम्मिलित राज्य कृषि सेवा विभाग में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी लगभग 2-3 दिन पहले इसकी शॉर्ट विज्ञप्ति भी जारी हुई थी, तो लगभग सभी को अंदेशा हो ही गया था कि भर्ती आने वाली है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में फुल डिटेल से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है या नोटिस जारी कर दिया गया है, जहां से आप लोग कंप्लीट जानकारी लेकर के इस भर्ती में अपना आवेदन, अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो देखो, ये राज्य कृषि सेवा विभाग में भर्ती हो रही है और जो आपके आवेदन है वो 10/4 से शुरू हो गए हैं। आपके आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो 5 मई 2024 है। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को अगर इस भर्ती में आवेदन करना होगा तो उसके लिए OTR बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसी के माध्यम से आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर पाओगे। अब अदरवाइज अगर आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा तो कैसे करना है, तो आप लोग सबसे पहले OTR परीक्षा.NIC की वेबसाइट में जा करके अपना OTR नंबर प्राप्त कर ले। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आई थिंक यही होगा। तो वहाँ से सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर किसी कारणवश आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता तो इस वेबसाइट में जाकर के अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद फिर वही OTR नंबर से आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करना होगा। ठीक है, अगर आप अपना फॉर्म पूरी तरह से सबमिट नहीं करते तो फिर आपका जो फॉर्म है वो निरस्त हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से आप लोग सही सलामत तरीके से अपना जो फॉर्म है वो ज़रूर भर लेना। ठीक है, उसके बाद आपका आवेदन शुल्क है वो क्या रखा गया है, तो देखो आपका जो आवेदन शुल्क रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये रखा गया है। बाकी कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 25 रुपये रखा गया है आपका आवेदन शुल्क। ठीक है, तो मोटा मोटा सा ये है कि जनरल कैटेगरी के लिए 100, बाकी सभी कैटेगरी के लिए इससे कम ही आपका जो आवेदन शुल्क है वो रखा गया। अब देखो पदों के बारे में बात कर लेते हैं कि टोटल कितने पद हैं। तो देखो पद आपके थोड़े से कम हैं, लेकिन ठीक है, आप लोगों को तो एक ही पद चाहिए। तो इसमें जो टोटल पद हैं वो 268 हैं। ठीक है, इसमें कैटेगरी वाइज पदों का भी डिवाइड किया गया है और यहाँ पर किस कैटेगरी में किस पद में कितने पद हैं वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 268 है। इसमें आपका जनरल कैटेगरी के 93 हैं, आपका EWS के 26 हैं, आपके OBC के लिए 77 है, SC के लिए आपके 67 है और ST के लिए आपके 5 पद है। तो कैटेगरी वाइज पदों को भी यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इसमें जो पद हैं वो ठीक ठाक लेवल के हैं, मतलब कि सब अच्छे पद हैं आपके। ग्रेड पे 4600 और उसके बाद आपका ग्रेड पे 5400 की ये जॉब है। ठीक ठाक सैलरी मिलती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है और अच्छी जॉब है। उसके बाद इनको आरक्षण वगैरह किसको मिलेगा, तो भैया जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, चाहे वो EWS हो, OBC हो, SC ST, तो उन कैटेगरी के सभी कैंडिडेटों को इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों को, अदर राज्य वालों को इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बाकी अदर राज्य वाले भी इसमें अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके इसमें जो क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो इसमें क्वालिफिकेशन में आपकी ग्रेजुएट लेवल रखी गई है। मतलब कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। कुछ पोस्टों के लिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी रखी गई है, मतलब कि कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पे पदों के अकॉर्डिंग बताई गई है कि कुछ, जैसे कि यहाँ जिला उद्यान अधिकारी है, तो इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन रखी गई है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान उद्यान विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये चीज़। उसके बाद अधिमानी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से उद्यान कृषि व फल साग भाजी पुष्प विज्ञान और स्नातक कृषि MSc कृषि उपाधि होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये ऑप्शनल है, तो अगर ये भी है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी थोड़ा सा पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप प्रचार राज्य की खाद्य में भी देख सकते हैं, इसमें भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ऐसे ही आपका उत्तर प्रदेश सेवा समूह कार्य में भी आपका किसी भी विद्यालय में रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण में आपकी उपाधि होनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद उत्तर प्रदेश कृषि सेवा विभाग में जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि वनस्पति विज्ञान में आपकी जो डिग्री है वो होनी चाहिए। तो थोड़ी सी क्वालिफिकेशन ठीक ठाक है, मतलब कि अगर आप 10वीं पास हो, नॉर्मली 12वीं पास है तो आप लोगों के लिए जॉब नहीं है, इसके लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी सी हाई रखी गई है। अब यहाँ पर देखो और भी कुछ चीज़ें बताई हैं कि ये भी हैं, तो ये भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो बीएससी ऑनर्स कृषि, बीएससी उद्यान, बीएससी ऑनर्स उद्यान, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियांत्रिकी, इनमें से आप लोगों को क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके आयु सीमा इसमें क्या रखी गई है, तो देखो इसमें जो आयु सीमा आपकी रखी गई है वो कम से कम 21 वर्ष आपकी आयु सीमा रखी गई है, ठीक है, और अधिकतम 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 के हिसाब से काउंट की जाएगी, ठीक है। उसके बाद छूट जैसे कि मतलब ओबीसी कैटेगरी को 3 साल, बाकी SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट मिलेगी। बाकी उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो इसमें आयु सीमा की छूट दी गई है वो 3 साल इसमें आयु सीमा में छूट दी गई है। तो नॉर्मली जो जनरल की एज रखी गई है वो 21 से 40 साल रखी गई है। आपकी जो एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई से आपकी एज काउंट की जाएगी, और बाकी किसी अदर रिजर्व कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो उसमें आपको रूल के अकॉर्डिंग छूट भी मिल जाएगा। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका करंट का ही होना चाहिए। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो फिर उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, तो वो आपका करंट का चाहिए तो देख लेना, नहीं है तो बनवा लेना, बन जाएगा। तो ये कुछ मोटी मोटी अपडेट है। 268 पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्ती निकाली गई है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो भैया इसमें अपना आवेदन जरूर कर लो, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। चलिए फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।